गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। समसामयिक विषयों के इस वीडियो में जो मैं प्रतियोगिता दर्पण से निकाला हूं, जो ख़ास तौर से अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस, इसमें ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन जो पूछा जाएगा थीम, ये थीम इम्पोर्टेंट है। इंड इक्वलिटीज इंड एड्स, इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स, यानी असमानता दूर कीजिए, एड्स दूर होगा। विश्व मृदा दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है halt soil salinization, enhance soil productivity। halt soil salinization, enhance soil productivity, मतलब सॉइल यदि इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, सेलिनाइजेशन बढ़ता है यानी अम्लता बढ़ती है। उसके बाद इन्हांस सॉइल प्रोडक्टिविटी, इन सबको हटाइए तो फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा। Another topic, justice for the judge and autobiography। ये भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, रंजन गोगोई। ये विवादित चीफ जस्टिस हैं क्योंकि इन पर एक ट्रेनिंग जज ने शोषण का आरोप लगाया था, जिस पर एक कमेटी गठित की गई थी। तो इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लाल सलाम और नावेल स्मृति जुबिन ईरानी, यानी स्मृति ईरानी ने इसको लिखा है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके बाद जो बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। चेतन भगत एक फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और ये इनके नॉवेल हमेशा बहुत ही फेमस होते हैं। अक्सर लोग इस पर कितनी इनके नॉवेल पर आपको फिल्में बन चुकी हैं। तो ये आपका एक नॉवेल इन्होंने जो लिखा है वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जापान को हरा के जीता। ये दिसंबर में मैच हुआ था, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुषों का, तो दक्षिण कोरिया ने जापान को हरा के जीता। डेविस कप, ये स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। डेविस कप 2021 3 दिसंबर 2021 को रूस ने क्रोएशिया को हरा के जीता। ये एक टेनिस चैंपियनशिप है और यूरोप का फेमस टेनिस चैंपियनशिप है। अक्सर पूछा, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में भी पूछा गया है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल फॉन जेन डोंग ने जीता है, ध्यान रखिएगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल फॉन जेन डोंग और महिला एकल वांग मानयू। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन 2021 मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ये रेडबुल टीम के ड्राइवर हैं। एक कार रेसिंग प्रतियोगिता होती है, साल भर चलती है, तो साल भर में फार्मूला 1 के जो रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन, इनको विश्व चैंपियनशिप घोषित किया गया है। स्वर्णिम विजय वर्ष दिसंबर 2020 से 2021 तक ये मनाया गया, दिसंबर 2021 तक। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती है। क्योंकि इस युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसलिए ये स्वर्णिम विजय वर्ष बांग्लादेश मना रहा है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ द्वारा प्रत्येक साल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये एक ऑपरेशन है, मनाया जाता है। इस साल ये 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच मनाया गया है। एक्चुअली भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जब ठंडी का
मौसम आता है तो कोहरे के धुंध में आतंकवादी जो पाकिस्तान से हैं वो भारत में आने की कोशिश करते हैं, उसी की निगरानी के लिए ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है। अब एक है डिजिटल भुगतान सूचकांक। आरबीआई ने एक नया भुगतान सूचकांक जारी किया है। जैसे आप उपभोक्ता सूचकांक और महंगाई सूचकांक ये सब जारी किया जाता था, उसी तरह से एक नया सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। ये प्रत्येक साल मार्च और सितंबर में जारी किया जाएगा। मार्च और सितंबर और अर्धवार्षिकी होगा। ये भी आपको दें क्योंकि ऑप्शन बना के दे देगा 4। इसका आधार वर्ष 18 होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार वर्ष पूछ लेगा इसका 2018। इसमें 5 पैरामीटर है, यानी 5 पैरामीटर पर इनका आकलन किया जाएगा। पहला है पेमेंट इनेबलर्स, मतलब कितना पेमेंट हुआ। इसका जो अधिभार है यानी मान्यता दिया गया है वो 25%, यानी पेमेंट इनेबलर्स की जो अधिभार है वो आपको 25% है। दूसरा है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, यानी उपभोक्ता का कितना केंद्रीकरण है, इसका 5% दिया जाएगा। इस पर कितने लोगों ने डिजिटल भुगतान किया और कंज्यूमर की उसमें सेंट्रिसिटी यानी केंद्रीकरण कितना है ये भी देखा जाएगा। पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, जितना परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सक्सेस अनसक्सेस ये सब देखा जाएगा। तो इसके लिए दिया गया है 45%। और सप्लाई साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर ये है, इसमें 15%। डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर मतलब अगर किसी ने डिजिटल का मांग किया, लोग गिर गया है, चलो ठीक। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल भुगतान सूचकांक ये 5 मानकों पर लिया जाएगा। पेमेंट एनेबलर्स यानी इस पर 25% दिया जाएगा। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, सप्लाई साइड फैक्टर 15%, डिमांड साइड फैक्टर 10%। इनको आप ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। और नया एक और है, ट्विटर के सीईओ यानी पराग अग्रवाल, चूंकि इंडियंस हैं पराग अग्रवाल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नया नियुक्ति हुई है तो आपसे पूछा जा सकता है। ये एक इंटरनेशनल सोशल साइट है। और भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क लमेहटा ग्राम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। यह ग्राम यूनेस्को द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में भी चिन्हित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अनदर टॉपिक, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2021। ये एक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न की वर्ल्ड सूची है, तो उसमें भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा भारत। भारत का इसके पहले कुछ और स्थान था, लेकिन पहले 3rd पोजीशन पर इंग्लैंड था। इंग्लैंड को हटा करके भारत ने अपना पोजीशन बनाया है। ग्रैंड स्लैम 2021। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। साल ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी ओपन टेनिस होता है, इन चारों को मिला करके ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और साल में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, और लगभग मार्च अप्रैल में फ्रेंच ओपन टेनिस होता है। विंबलडन लगभग आपको जून जुलाई में होता है, और अमेरिकी सितंबर अक्टूबर में होता है। इन चारों टेनिस ओपन टेनिस प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पुरुष एकल महिला एकल ही पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पुरुष युगल और महिला युगल का भी नाम दे रहा हूँ।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार और यूपी पीसीएस और आईएएस में कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही जो जीता है फाइनल उसका तो पूछ ही लेता है, उप विजेता का भी नाम पूछ लेता है। इसलिए जो मैं सबसे ऊपर नाम दिया हूं वो विजेता का है और उसके ठीक नीचे वाला उप विजेता का। जैसे ऑस्ट्रेलिया 2021 का नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल जीता था और उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता था। फिर मार्च में फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच ही जीतते हैं और उसमें इन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। फिर विंबलडन भी नोवाक जोकोविच ने जीता और मारियो बेल्टेनी को हरा करके। अमेरिकी ओपन डेनियल मेदवेदेव ने जीता नोवाक जोकोविच को हरा करके। देखिए इस तरह से यदि आप लिख के याद करते हैं और आपको ये क्रम पता रहे कि ऑस्ट्रेलिया जनवरी में होता है, फ्रेंच आपको अब मार्च अप्रैल में होता है, विंबलडन जून जुलाई में होता है, अमेरिकी सितंबर अक्टूबर में, तो ये क्रम भी आप याद किए रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे नोवाक जोकोविच, फिर नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, यानी 3 टेनिस चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच ने जीता। लास्ट डेनियल मेदवेदेव जीता, जिससे अमेरिकी ओपन टेनिस। फिर उसके बाद महिला एकल भी होता है, नाओमी ओसाका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता। नाओमी ओसाका, इनके नाम से एक और रिकॉर्ड है, ये पिछले साल 221 में सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा अर्न करती हैं ये। इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हरा के जीता। फ्रेंच में बारबोरा फ्रेजिसिकोवा ने जीता अनास्तेसिया को हरा करके। विंबलडन एस्ले बार्टी ने जीता कैरोलिना को हरा करके। और अमेरिकी ओपन एमा रादुकोन लैला फर्नांडीज को हरा कर जीता। इसमें एस्ले बार्टी भी इंपॉर्टेंट है, विंबलडन इन्होंने जीता है, इनके नाम से 2021 में और भी रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद पुरुष युगल आता है, इवान डोडिंग और फिलिप पोलासेंक ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष युगल जीतते हैं। पियरे हरास हर्बर्ट और निकोलस माहुत ये पुरुष एकल युगल फ्रेंच का जीतते हैं। निकोलस और राजीव राम ये विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जीतते हैं। ये राजीव राम नाम से इंडियन लग रहा है, एक्चुअली ये अमेरिकी हैं। भारतीय होते हुए भी इन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो इसलिए ये राजीव राम और निकोलस जिन्होंने विंबलडन जीता। इसके अलावा यहाँ पर अभी समांथा स्टोसुर और झांगा सामी भी हैं। इसके अलावा महिला युगल में एलिसे और आर्या सेनारेंका, और फ्रेंच में हार्बोरा क्रेज और कैटरीना। विंबलडन में ही सू नी, ये एक चाइनीज हैं, और एलिसे मेंटिस। तो ये आपको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, इसमें से अक्सर पूछा जाता है। एक नया चीज इसमें जोड़े हैं, सुमेरु माउंटेन, ये इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है जो दिसंबर 2021 में सक्रिय हो गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, खासतौर से स्पोर्ट्स से लेकर के, और ये आने वाले आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे। नमस्कार।